हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉर्न के लिए बाकी के जो दिन हैं अगस्त के, उन दिनों की रीडिंग करने आई हूँ। तो रेस्ट ऑफ अगस्त की रीडिंग है ये, आज से लेकर एंड ऑफ अगस्त तक। आपके तरफ क्या मैसेजेस हैं और क्या आ रहा है, कौन सी एनर्जीज़ हैं, हम ये देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी के साथ ये रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। और चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपके तरफ क्या आ रहा है बाकी के जो दिन हैं अगस्त के। 9 ऑफ कप्स रिवर्स में है, सन रिवर्स में, टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। और आपकी ओवरऑल एनर्जी देखते हैं क्या है, टू ऑफ सोर्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न यहाँ पे है टू ऑफ सोर्ड्स, जो है एक इनडिसिशन की एनर्जी। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आपको एक चॉइस करनी है प्रैक्टिकल और इमोशनल के बीच में, और आप कहीं ना कहीं आप इस सोच में हो कि आपको किस दिशा में जानी है, आपको कौन सा चॉइस करना है। तो या तो ये दो लोगों के बीच में चॉइस हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि आपको रहना है या मूव ऑन करना है, ये हो सकता है। या फिर ये कोई आपकी करियर रिलेटेड चॉइस हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होगा। तो ये एक ऐसी दुविधा की एनर्जी है अगस्त आपकी, जो बाकी के दिन है अगस्त में। मैं देख रही हूँ कि आप शायद एक डिसीजन को लेकर काफ़ी सोच में हो। अब यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स। तो ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक पर्सन के पास बहुत सारा लग्जरी है, बहुत कुछ है, और वो थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो गए हैं। अब ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा हो कि अब मेहनत करने से कोई मतलब, मेहनत क्यों करना, मेरे पास सब कुछ तो है। मतलब वो ड्राइव नहीं है, वो पैशन नहीं है, वो आप 9 ऑफ कप्स को लेकर आप खुश हो और आप बैठ गए हो, आप एफर्ट नहीं ले रहे हो किसी भी चीज़ में। ये करियर में हो सकता है, ये कंफर्ट जोन की बात है, मतलब आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हो, अपने कंफर्ट जोन में आप फंस गए हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो क्योंकि आप मेहनत, अब ये नहीं कर रही हूँ कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, मगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं खुश हूँ जहाँ पे हूँ, अब मुझे और नहीं बढ़ना, और तरक्की नहीं करनी, या फिर मुझे और इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करना क्योंकि मेरा पार्टनर सब कुछ कर रहा है, मैं उससे खुश हूँ। तो ये वो वाली एनर्जी है जहाँ पे थोड़ा सा एक टेकन फॉर ग्रांटेड है एनर्जी, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो चाहिए था आपको मिल गया है, अब मुझे एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए एस ऑफ कप्स यहाँ पे रिवर्स में है। तो अगर आप सिंगल हो स्पेशली, तो आपकी तरफ से कोई मेहनत नहीं लग रही है जहाँ पे आप किसी पार्टनर को अगर आप ढूंढने, मतलब आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगल हो, ओके, अगर आप ये कहते हो कि मैं घर पे बैठा रहूँगा या घर पे बैठी रहूँगी, मगर मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, मुझे कोई अप्रोच नहीं कर रहे, मुझे कोई डेट पर नहीं पूछते, ये कैसे होगा? अगर आप घर पे बैठे रहेंगे तो कोई आपको कैसे डेट पर पूछेगा? आपको बाहर निकलना है घर से, आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना है। अगर आप चाहते हो कि कोई नए पर्सन से मिलो तो आपको अपने घर से बाहर निकलना होगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि को ये चाहिए या वो चाहिए, तो वो मेहनत, वो स्टेप, वो कदम आपको ही उठाना है। और ये थोड़ा सा वो कंप्लेसेंट एनर्जी है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि सब कुछ आपके पास आएगा, वो नहीं होने वाला। आपको जो एफर्ट डालना है वो तो आपको ही डालना है, सब बैठे बैठे किसी को नहीं मिलता। तो वो एक एनर्जी है यहाँ पे मैं देख रही हूँ। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो आपकी तरफ से एफर्ट कम है, और आपके पार्टनर शायद एफर्ट डाल रहे हैं, आप थोड़े से कंप्लेसेंट हो गए हो। अब यहाँ पे है सन रिवर्स। तो ये एक बहुत नेगेटिव कार्ड नहीं है सन रिवर्स। सन अपराइट एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है, मगर सन रिवर्स भी बहुत बुरी कार्ड नहीं है। ये कहता है कि शायद आपको थोड़ा सा होप नहीं है, थोड़ा सा आपकी जो एनर्जी लेवल्स है वो डाउन हो गया है, और
ये एक आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है जो है वो है, मतलब कुछ ऐसे एक्साइटमेंट वाली कोई चीज़ नहीं है आपके लाइफ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप शायद शायद बहुत ज़्यादा अपने काम पर फोकस्ड हो, और कभी कभार हो जाता है कि जब बहुत ज़्यादा काम हो तो आप दूसरे किसी भी चीज़ पे अपनी एनर्जी नहीं डाल पा रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन की एनर्जी है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि क्योंकि आपकी एनर्जी एक एरिया ऑफ लाइफ में इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस एरिया में, तो आपको किसी और चीज़ में आपको एनर्जी नहीं रहती। और ये काम के मामले में, मतलब काम मतलब करियर ही नहीं है। अगर आप एक हाउसवाइफ हो या आप घर पे आपके बच्चे हैं, तो शायद आपकी सारी एनर्जी बच्चों के पीछे निकल जाती है और आपके पास खुद के लिए या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ के लिए वो वक्त नहीं रहता। तो ये वो वाली एनर्जी है जहाँ पे शायद आपका फोकस एक एरिया ऑफ लाइफ में है और आपको वक्त नहीं मिल रहा है किसी और चीज़ में फोकस करने के लिए। अब अच्छी बात यह है कि आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, बैलेंस आ रहा है। तो ये जो भी है ये एक फेज़ है। आप जैसे ही एंड ऑफ अगस्त पहुंचते हो तब तक आपके लाइफ में काफ़ी बैलेंस आ चुकी है या आने वाली है, या आप कोशिश कर रहे हो कि बैलेंस आ जाए। ये सैजिटेरियस एनर्जी है और यूनिवर्स कह रही है कि आपके तरफ देखिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आ रही है, बहुत आपको आगे देख मतलब होप करने के लिए बहुत सारा चीज़ है, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग चीज़ें आ रही है। आपकी रिवॉर्ड्स जो है, आप जिस चीज़ के लिए प्रे करे थे, विश करे थे, वो सारी चीज़ें आ रही है। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है, मगर वो आ रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्लैरिफाई करके। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आउटकम इस रीडिंग की हम एंड में देखेंगे। तो टू ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जी क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये देखिए ये नो एक्शन वाली एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स अपराइट की जो कार्ड है, ये ऐसी एक एनर्जी है जो बहुत पैशनेट है और एक्शन लेते हैं, मगर रिवर्स में जब आते हैं तो ये एक नो एक्शन वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये पैशन नहीं है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, एक्शन नहीं ले रहे, लीड नहीं कर रहे। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या फिर हो सकता है किसी और की एनर्जी हो जिसके वजह से आप श्योर नहीं हो कि ये क्या आगे बढ़ेगा या नहीं, ये रिलेशनशिप, अगर ये रिलेशनशिप है तो। 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे आपको 5 ऑफ कप्स अपराइट फिर से एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है, और 5 ऑफ कप्स जब रिवर्स में होती है तो आप बहुत ही ज़्यादा मतलब उस चीज़ में बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी जा रही है जहाँ पे आप पास्ट में फंस गए हो, आप आगे नहीं देख पा रहे हो। तो शायद इस वजह से आप दुविधा में हो कि क्या आपको इस पर्सन में कोई इंटरेस्ट, मतलब ये पर्सन को इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो क्या आपको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है या नहीं, ये आपकी दुविधा है। तो 9 ऑफ कप्स रिवर्स में, टेम्परेंस रिवर्स, तो ये देखिए ये इम्बैलेंस की एनर्जी है। तो ये जो कुछ दिन है अगस्त के, मैं देख रही हूँ कि आपको ऐसा लगा हो कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, या तो आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो और आपके पर्सन के तरफ से एफर्ट ही नहीं है, तो वो थोड़ा सा डीमोटिवेशन टाइप ऑफ एनर्जी है। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि आप सारा काम कर रहे हो, ये पर्सन कुछ नहीं कर रहे, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि आप कोई काम नहीं कर रहे, आपके पर्सन सारा एफर्ट ले रहे हैं। तो एस ऑफ कप्स रिवर्स में क्यों है? 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये एक चैलेंजिंग थोड़ा सा वक्त है आप दोनों के लिए, अगर ये रिलेशनशिप है तो यूनिवर्स कह रही है कि आप गिव अप मत कीजिए, आप जो एक्सपेक्ट करते हो उसके लिए आप डटे रहिए, उसके लिए लड़िए, अपने आप के लिए लड़िए, अपने रिलेशनशिप के लिए लड़िए। तो ये देखिए सन रिवर्स में क्यों है? यूनिवर्स कह रही है कि ये सब वक्त का खेल है और सही वक्त में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आपका वक्त जो है बदल रहा है, और ये जो सन रिवर्स है वो बहुत जल्द अपराइट होने वाली है, और आपके तरफ बहुत खुशी और हैप्पीनेस और एबंडेंस आने वाली है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और गिव अप मत कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए क्यों है? जस्टिस, तो यूनिवर्स कह रही है कि सब कुछ बैलेंस में आएगा, आप जो डिज़र्व करते हो यूनिवर्स आपको देने वाली है। आप अगर ये रिलेशनशिप चाहते हो तो ये रिलेशनशिप में भी बैलेंस आने वाला है। लिब्रा एनर्जी है जस्टिस, तो टेम्परेंस यहाँ पे अपराइट क्यों है? तो ये देखिए विक्ट्री है, सक्सेस है। अगर आपको ऐसा लगता हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो काम में, करियर में, मगर आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, तो वो भी बदलने वाला है एंड ऑफ अगस्त तक। तो बहुत ज़्यादा सक्सेस आ रहा है
आपके तरफ। ये सितंबर की भी हो सकती है रीडिंग, क्योंकि एनर्जी बहुत फ्लूइड है, सबके लिए एक साथ ये नहीं होने वाला, अलग लोगों के लिए अलग समय पर होगा शायद। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है, 8 ऑफ कप्स रिवर्स। तो यहाँ पे कोई तो है जो आपके पास फिर से रिटर्न आने वाले हैं। अगर आपकी किसी के साथ सेपरेशन है तो मैं देख रही हूँ कोई आपकी तरफ फिर से आने वाले हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ये पर्सन जो है, प्रॉब्लम ये है कि कैप्रिकॉन, आप जब इस पर्सन के साथ रहते हो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप इंडिपेंडेंटली खुद के बारे में डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप बहुत को डिपेंडेंट एनर्जी में चले जाते हो, जो यहाँ पे टॉक्सिक है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन काफ़ी आपके पीठ पीछे काफ़ी झूठ बोला है, इस पर्सन ने आपको काफ़ी मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, फिर भी आप इस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ऐसा क्यों है कैप्रिकॉन? मैजिशियन, क्योंकि ये पर्सन जो है वो एक फॉल्स मास्क लगाए हुए है। ये पर्सन बहुत सारी चीज़ आपको बताते हैं, बोलते हैं, मगर एक्शन उनका एकदम रिवर्स में होता है। तो ये पर्सन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हीलिंग तो है यहाँ पे, तो शायद हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो, मगर फिर भी यूनिवर्स कह रही है कि आप संभालिएगा, क्योंकि अगर आप विश कर रहे थे ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से आए तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पर्सन अभी भी, मुझे नहीं लगता है कि कम्प्लीटली ये पर्सन सुधर गए हैं, वो अभी भी पहले की एनर्जी में है। तो आउटकम देखते हैं यहाँ पे क्या है अगस्त जो बाकी के दिन है। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, तो आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, अगर आपको ऐसा लगा कि आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो रही है, आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं बचा, या फिर आपको ऐसा लगा कि किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, ये सारी जो नेगेटिव एनर्जी है आप उससे बाहर निकल रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन थी जो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही थी, कोई कोलैबोरेशन नहीं हो रहा था। यूनिवर्स कह रही है कि हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक होगा। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक ले ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।